हाज़िन जमात, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पदरामणी होती है और फिर इसके बाद वो मरहला भी आ जाता है कि जब इमाम ज़ाहिरी लिहाज से जमात को दीदार देने के बाद रुखसत हो जाते हैं। रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा मौलाना हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि कई दिनों तक जमात को उलाट लड़ा रहे हैं, दीदार मुबारक दे रहे हैं, फरामीन मुबारक कर रहे हैं। जमात भी बड़ा खुश है कि इतने दिन है इमाम हमारे साथ बैठे हैं, दीदार भी मिल रहा है, इमाम को देखने का मौका मिल रहा है। खुशी है और खुशी और मुसरत में जमात का जो कैफियत है उसका बयान मुमकिन नहीं। और फिर जब वक्त आता है कि इमाम फरमान फरमाते हैं कि आज शाम हम आपसे रवाना हो जाएंगे, ये सुनना था कि जमात की आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि ये आंसू इमाम के इश्क और मोहब्बत के आंसू है। इसमें खुशी भी शामिल है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि जाहिरी लिहाज से इमाम जुदा हो रहे हैं। जमात रोने लगी, इमाम फरमान करके बैठे दोबारा आए और इमाम ने फरमाया, रिमेंबर दैट दिस इज ओनली अ डिपार्चर, नॉट अ सेपरेशन। याद रखें कि ये सिर्फ रवांगी है, जुदाई नहीं है। डिपार्चर रवांगी होती है जो आर्जी तौर पे होती है, जो जाहिरी लिहाज से होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन इमाम हमसे जुदा नहीं है। आज़िम जमात, आज हम सब इमाम के जाहिरी दीदार के इंतजार में है, इमाम के दीदार के मुंतजर है, लेकिन आज ये महफिल हमें ये पैगाम भी देती है कि बातिनी दीदार इमाम का हमारे लिए हर वक्त मौजूद है। बातिनी दीदार के दरवाजे हम पर बंद नहीं हुए हैं, वो दरवाजे आज भी हमारे लिए खुले हैं। और इस बातिनी दीदार के लिए, और जब कभी भी इमाम का जाहिरी दीदार हो जाए, मजहबी काम हो जाए, हमें उसके लिए प्रिपरेशंस करनी होगी, हमें उसके लिए तैयार होना होगा। सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, अपने मौला से ये फरियाद, ये इल्तिजा करनी है कि या मौला, हम तेरे बड़े गुनहगार बंदे हैं, सर से पांव तक हम गुनाह में डूबे हुए हैं। तू हमारी खताएं, हमारे गुनाहों पर नजर मत कर, उस गुनाहों को माफ कर और अपनी रहमत से करम नवाजिश फरमा कर हमें अपने दीदार से फैज़िया फरमा। अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और पीरों ने बातिनी दीदार के लिए फरमाया है, ये आसान नहीं है। सदगुर कहे रे दीदार अमारा दोए लो, रातियां जागे लोग, इसके लिए रात को जागना पड़ेगा। कि जवानी में अदम के वास्ते सामा कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। हमें तैयारियां करनी होगी, अपने आप को रूहानी तौर पे मजबूत करना होगा। और पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आइए पीर के गिनान में सुनते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी है।
जागना पड़ेगा। गफलत की नींद सोने वालों को दीदार हासिल नहीं होता, पीरों ने फरमाया। और जागना है तो जाग के करना क्या है? जब इमाम के इश्क और मोहब्बत में जागे, इमाम का ख्याल में जागे, तो फिर करना क्या है, मांगना क्या है? और इसका तरीका भी हमें हमारे पीरों ने बताया है। आइए हाज़िन जमात, ये तरीका भी पीरों के अल्फाज में सुनते हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, कि जब चाहा जरा सी गर्दन झुकाई और देख ली। वो मौला कहीं दूर नहीं है, वो हम सब के दिल में बैठा है। कि मौला ने फरमाया दूर माँ, पीरों ने फरमाया दूर माँ देखो, दिल माहे वसे जेमा चंपा फूल माहे वास। उस बातिनी दीदार के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना होगा। जाहिरी दीदार में आंखें खुली रखते हैं, बातिनी दीदार में आंखों को बंद करना होगा और अपनी बंदगी अपने जिक्र में रहना होगा। अल्लामा इकबाल एक मर्तबा अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं। वो अल्लाह के दीदार की तरफ में ये शेर फरमाते हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार तो देख। ठीक है मौला, हम आपके दीदार के क्या काबिल है, हम तो गुनहगार है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन या मौला तू हमारा शौक, हमारा इंतजार, हमारे दिल की तरफ हमारी तस्बीह, हमारी बेनती, हमारी गिरियावजारी पे तो ये मौला तू निगाह कर कि हम तेरे आज दीदार के प्यासे हैं। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक, मेरा इंतजार तो देख। और फिर अल्लामा इकबाल इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला इस शिकवे का जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इकबाल फरमाता है कि हो दीद का जो शौक, दीदार का शौक है, हो दीद का जो शौक, तो आंखों को बंद कर, है दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि ना देखा करे कोई। बस मैं हूं और मेरा महबूब हो, मेरी तस्बीह, मेरा जिक्र, मेरी बंदगी, मेरी जमात खाने की हाजिरी, मैं अपने मजहबी फराइज में ऐसे मगन हूं कि दिन रात इमाम की शफकत, इमाम की रहमत, इमाम की सूरत हर वक्त मेरे दिल में।
इमाम तो हम सबको देखते हैं हज़ीन जमात, लेकिन ऐसे खुशकिस्मत मोमिन कोई कोई होते हैं जो हर वक्त हर घड़ी इमाम को देखते हैं। ये मौलाना ने फरमाया, जहां देखते हैं वहां रूह दोस्त को देखते हैं। आइए पीर हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से क्या फरमाते हैं, वेंती में सुनते हैं। सूफी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मैं अपने मुर्शिद, अपने महबूब का दीदार कैसे हासिल कर सकता हूं? तो सूफी बुजुर्ग ने फौरन जवाब दिया कि तुम अपने महबूब का दीदार कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दीदार हासिल करने की चीज नहीं है, दीदार अता किया जाता है, ये नवाजिश होती है, ये ग्रेस है, ब्लेसिंग्स है, ये रहमत है जो महबूब अपनी रहमत से अपने आशिक को दीदार से नवाजता है, हासिल नहीं किया जा सकता। तो वो शख्स कहता है कि भाई फिर मैं अपने महबूब, अपने मुर्शिद के दीदार के लिए क्या जतन करूं? तो सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम तो बस आह और गिरियावज़ारी कर सकते हो, तुम तो बस रो सकते हो, तुम तो बस गिरियावज़ारी कर सकते हो। वह हाज़िन जमात, हमारे पास हमारी जमात खाने की हाजिरी, दुआ, बंदगी, हमारी तस्बीहात, पीरों और सादात के ये खूबसूरत गिनान, वेंती, कसाईद ही तो है कि जिसके जरिए हम गिरियावज़ारी कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, उस मालिक से इल्तिजा कर सकते हैं, अपनी दीदार की आस को पेश कर सकते हैं, अपनी दीदार की आरजू, अपने इश्क का इजहार इन पीरों के अल्फाज से कर सकते हैं कि शौक के दीदार में बेताब मोमिनों के दिल ज़ौक़े फ़िराग में धड़कते हैं, उनके रूहानी अरमान
आंखों से छलकते हैं। इश्क और मोहब्बत में वो पैमाने अब छलक जाते हैं, मचल जाते हैं कि बस इमाम का दीदार हासिल हो जाए। हमें बस अपना काम करना है। हाज़िन जमात, हमें अपना काम करना है कि हम अपनी तस्बीहात में, अपनी दुआ बंदगी में बाकायदगी रखें, भरपूर रहें, हर वक्त गिरियावज़ारी, आह और गिरियावज़ारी करते रहें। हमें तो बस उसके दरबार में दिन रात पड़े रहना है। और यही बात सतवेणी ग्रंथ के अंदर हमें पीर कुछ इस तरह से फरमाते हैं। निशादीना जा